मेरठ में दुर्गाबाड़ी जैन मंदिर समिति का बड़ा घोटाला सामने आया है। अध्यक्ष समेत समिति के कई पदाधिकारियों पर हुआ नामजद मुकदमा दर्ज। फर्जी दस्तावेजों से मंदिर समिति पर कब्जा करने का आरोप। सालों से नहीं हुए चुनाव समिति संविधान की उड़ाई गई धज्जियां। अनिल जैन पर 2003 से 2021 तक के फर्जी दस्तावेज तैयार करने का है आरोप। रजिस्ट्रार कार्यालय में फर्जी कागजात किए गए दाखिल। फर्जी आम सभा बुलाने की कोशिश, पीड़ित को दी गई जान से मारने की धमकी। पीड़ित ने क्या कुछ कहा, उसी की जुबानी आप भी सुनिए। सर, एक मामला है, आपने सदर बाजार रिपोर्ट करी सदर थाने में मंदिर को लेकर, क्या पूरा मामला है ये एक्चुअल में मामला तो बड़ा गंभीर है और इस संबंध में पहले शिकायत मैंने करी थी एडीजी मेरठ को यहाँ, जिसके संबंध में एडीजी मेरठ के द्वारा एसएसपी मेरठ के थ्रू जांच जो है सीओ कैंट के द्वारा एक कराई गई मेरे इस प्रकरण को लेके, जिसमें एक बहुत बड़ा गुंडागर्दी करके, लोगों के साथ जालसाजी करके और बहुत बड़ा एक आम जनमानस के साथ धोखाधड़ी का केस है ये, और जिसे मंदिर के नाम पे इन्होंने फला फूला है। करोड़ों रुपए का इसमें बवाल है। और जिसमें जांच के अंदर सीओ कैंट ने जो जांच करी और जांच के बाद ये पाया कि इसके अंदर एफआईआर दर्ज करने वाला केस बनता है, तो जिसके बाद वो रिपोर्ट एसपी सिटी साहब के यहाँ गई। वहाँ भी मुझे बुलाया गया, प्रकरण को समझा गया और उन्होंने उससे संतुष्टि के बाद उस फाइल को आगे भेजा और कई महीने वो फाइल एसएसपी मेरठ में किन्हीं कारणों से मैं नहीं समझ पाया, रुकी रही और अंततः उसमें एसएसपी महोदय द्वारा एफआईआर दर्ज करने के आदेश किए गए और जिसके आधार पे फिर मैंने तहरीर देके सदर बाजार थाने में इस एफआईआर को दर्ज कराया। क्या आरोप है सर आपको? आरोप ये है कि सर वर्ष 2014 में रंजीत जैन, अनिल जैन बंटी, सुनील जैन, मृदुल जैन जैसे लोगों ने, जिनका मकसद था समाज में डरा धमका के मंदिर जैसी संस्था पर कब्जा करना, ऋषभ एकेडमी स्कूल पर कब्जा करना और सामाजिक संस्थाओं पर कब्जा करके और उस पे अपना लाभ प्राप्त करना। कौन कौन लोग इसमें शामिल है? मंदिर कौन सा है? ये श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर दुर्गाबाड़ी सदर मेरठ का किस्सा है, जिसके अंदर इन लोगों ने 2014 में फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करके फर्जी चुनाव अपने को कह के और सारे मंदिर पे काबिज हुए और पूरी आम जनता को गुमराह किया। करोड़ों रुपए का दान का चंदा इकट्ठा करके और सारा हिसाब किताब फर्जी बना के और सारे फर्जी चुनाव दिखाए। 17 साल का हिसाब जब इनके ऊपर दिखाई दिया कि अब हमारी पोल खुलने लगी है, तो इन्होंने 17 साल का एक फर्जी हिसाब बना के सारे फर्जी चुनाव, फर्जी सभाएं बना के रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज मेरठ के कार्यालय में जमा किया, जिसपे इन्होंने 9 लोगों के हस्ताक्षर किए। कितने करोड़ का मामला है? गबन तो ये 100 करोड़ का कहूँ तो भी थोड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा गबन का घोटाले का मामला है। अब विवेचना इसके अंदर की जाएगी, गबन कितना निकलेगा, कितना किया गया है, आपको क्या लगता है कि इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल इंसाफ मिलेगा और मैं इसमें पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि जो इन्होंने धोखाधड़ी के लिए जालसाजी से फर्जी कागज बनाए हैं वो पूरी तरह से साबित हैं और उसके पीछे मकसद इन्होंने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करी है। और इसमें कितने लोग निकलेंगे, इन्होंने अभी सारे में प्रचार ये कर रखा है जैसे इसमें पूरा जैन समाज इन्वॉल्व है, या हम अपने साथ पता नहीं 50 लोगों को, कितनी लेडीज़ों को क्या कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, मिथ्या है। ये मुख्य रूप से 4-5 लोगों का ही कृत्य है। सोना चांदी भी शामिल है क्या? हैं जी, सोना चांदी भी शामिल है क्या? हाँ, सोना चांदी का मेन गबन है। कितना है जी? अब इन्होंने समाज के सामने कभी 2 किलो सोना, कभी 5 किलो सोना कबूल कराई है, हमारे पास है। और वैसे मंदिर